जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है, इस बात से तो आप लोग अवगत होंगे। आप जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी है उसका पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल की डेट भी आ चुकी है, तो उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा से रिलेटेड हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने झारखंड जीके का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, अगर आप ना देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न कह रखा है कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। जो पुलिस मैनुअल है झारखंड में वो सबसे पहले किस वर्ष में लागू हुआ था। तो आपको शायद पता भी हो कि झारखंड में पुलिस मैनुअल 1861 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, मतलब केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, विरसा कृषि विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना इसमें पूछ रखा है कब हुई थी। तो झारखंड में जो मौजूद कृषि विद्यालय है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी, मतलब इसका कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। एक आंदोलन हुआ था झारखंड में जिसका नाम था जेपी, तो किस राज्य ने दी। अब भैया जेपी आंदोलन जब झारखंड में हुआ था तो झारखंड की ही सरकार देगी, तो झारखंड आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड का धाम किस जिले में स्थित है। जो झारखंड धाम है वो किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड जो धाम है वो गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न क्या रखा है कि राज्य में किस स्थान पर, जो राज्य है झारखंड उसमें किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो झारखंड के जो बुंडू नामक मतलब स्थान है वहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, कृषि में झारखंड का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा है। आपको पता होगा जो झारखंड में कृषि के लिए सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। जो झारखंड का उत्तर पूर्व हिस्सा है वह उसी में सबसे ज़्यादा कृषि के लिए सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड का कितना प्रतिशत कुल भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। मतलब इस प्रश्न के कहने का अर्थ है कि जो झारखंड का पूरा भाग है उसमें से कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। तो आपको पता होगा कि 77% जो है वो झारखंड का कृषि कार्य हेतु योग्य भाग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अगर झारखंड में सिंचाई की बात करें तो वहाँ पे सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग कुओं का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। एक नलकूप साधन होता है सिंचाई का जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, तो आप पाएंगे कि जो लोहरदगा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूप के जरिए सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। राज्य में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का स्रोत है कुआं, उसमें गुमला नामक स्थान पे सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुए। मतलब जो लोहा का मतलब लोहे के इस्पात का उत्पादन है वो सबसे पहले झारखंड में कब शुरू किया गया। तो आपको पता होगा कि लोहे का उत्पादन सबसे पहले झारखंड में 1913 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार इसमें क्या रखा है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना पूछ रखा है। उसमें आयरन का पूछा था, इसमें एल्युमिनियम का पूछा है। तो किस सन में की गई थी, तो जो एल्युमिनियम की उद्योग की स्थापना है वो 1937 ईस्वी में झारखंड में सबसे पहले की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि रांची झारखंड में HEC का जो कारखाना है वो किस देश के सहयोग से लाया गया था। रांची में जो झारखंड में एक कैपिटल है रांची, उसमें जब जो HEC कारखाना है वो किसकी मदद से आया था। तो आपको पता होगा कि एक चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, उसी की मदद से HEC कारखाना झारखंड में यानी रांची में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न कह रखा है किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। जो धात्विक खनिज होता है किन चट्टानों को उसका भंडार कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो धात्विक खनिज है वो झारखंड में कुछ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी चट्टानें हैं? कुड़प्पन युगीन है, धारवाड़ युगीन है, या फिर विध्वंत युगीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़ युगीन। ये इस जगह पे धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा मौजूद है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार झारखंड राज्य में साइंस सिटी, क्या लिखा है? साइंस सिटी, उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो जो साइंस सिटी की स्थापना झारखंड में है वो रांची में की गई है, मतलब उसके राजधानी में ही की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया जा रहा है? वो कौन सा देश है जिसकी मदद से फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना झारखंड के रांची में स्थापित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पूर्व चेकोस्लोवाकिया एक देश था उसी की मदद से यहाँ पे फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जाल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो जो तिलैया जाल विद्युत परियोजना है वो झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे स्थित है? जो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना है वो स्वर्ण रेखा जो एक नामक नदी है, स्वर्ण रेखा उस नदी का नाम ही है, उसी पर चांडिल जल विद्युत योजना स्थित है, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो राजमहल ट्रैप है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो सेल है झारखंड में वो किस प्रकार का है? तो आपको पता होगा जो आर्कियन सेल है वही सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है, आपको एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं बतानी है, आपको औसत ऊंचाई जो राजमहल ट्रैप की है वो आपसे इसमें पूछ रखा है। तो औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई हो 400 मीटर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के जो आपको पता होगा कि दामोदर दास जो घाटी मौजूद है झारखंड में उसी को खनिज का भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कुल कितनी है? मतलब जो झारखंड राज्य है उसकी कहाँ से कहाँ पूछा है? पूरब से पश्चिम पूछा है। तो पूरब से अगर पश्चिम में आप नापोगे, इधर से इधर जब नापोगे झारखंड की लंबाई तो आप पाओगे 463 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछ रखा है, इसमें उत्तर से दक्षिण पूछ रखा है, उसमें पूरब से पश्चिम, इसमें उत्तर से दक्षिण पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण की जो उसकी लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो आप जानते होंगे जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के 2.42% के बराबर है, 2.42 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड राज्य का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कहाँ है? तो आपको पता होगा जो झारखंड राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान नेत्रहाट घाट में है, मतलब जो नेत्रहाट एक नामक स्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है किसका? झारखंड राज्य का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि इस राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होगा झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? कीकट नाम से, वो कौन सी नदी है जो कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि झारखंड की जो कीकट नदी है उसको हम लोग उत्तरी कोयल के नाम से भी जानते हैं, पुनपुन नाम से जानते हैं। हमने गलत बताया आपको कि जो झारखंड की कीकट नदी है उसको हम लोग पुनपुन नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य में है? मतलब इसमें कौन सी नदी है ऐसी जो झारखंड राज्य में है? उत्तरी कोयल है, दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा है, या उपयुक्त सभी हैं? तो आपको पता होगा कि उत्तरी कोयल जो है ये भी झारखंड में
बहती है, दामोदर ये भी झारखंड में बहती है, स्वर्ण रेखा ये भी बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसमें महिला नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है, पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। क्या पूछा है, झारखंड के किस जिले, इसमें जिला पूछ रखा है, सबसे महिला साक्षरता, उसमें पुरुष पूछा था, इसमें महिला पूछ लिया है, तो कौन सा है, रांची। रांची में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता पाई जाती है। तो इसमें जिला पूछ रखा है, तो किस जिले में पाया जाता है, आपको पता होगा रांची उसकी राजधानी है, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है, जिला। तो पाकुड़ में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रखा है झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। जो महिला साक्षरता का प्रतिशत झारखंड का है वो लगभग 56.21 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रखा है झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। आपको पता होगा ये प्रश्न रिपीटेड है, इससे पहले हमने इसको जिक्र कर चुके हैं हम, कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला झारखंड का जो जिला है वो लोहरदगा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। आपको पता होगा शायद पश्चिमी सिंहभूम की जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, आपसे इसमें प्रखंड के बारे में पूछा है, तो प्रखंडों की संख्या झारखंड में कुल कितनी है, 259, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। किस राज्य के, आपसे हमने झारखंड पुलिस की चर्चा कर रहे हैं, तो झारखंड पुलिस से पूछा होगा, तो झारखंड राज्य से किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो किस जिले में, रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है राज्य का सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है सबसे ज़्यादा उस राज्य का वो धनबाद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसमें पूछ रखा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। आपसे क्या पूछा है, इसमें अनुमंडल पूछा है, तो झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं, अनुमंडलों की संख्या झारखंड में 35 है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे राजकीय पशु पूछा है झारखंड का, तो आपको पता होगा राजकीय पशु, कॉमन सी बात है, अगर जो झारखंड में होंगे उनको पक्का पता होगा कि जो हाथी है वो झारखंड का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न पूछ रखा है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। उसमें पशु पूछा था, इसमें पक्षी आपसे पूछ लिया, तो कोयल जो है वो झारखंड राज्य की राजकीय पशु है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या कह रखा है, ये कह रखा है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो जो झारखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है झारखंड में जो बेतला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की थी। जो बेतल नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1986 में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि झारखंड में कुल कितने जिले नए बनाए गए हैं। आप देखें उस समय जो 2000 में जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उसके जिलों की संख्या कम थी, लेकिन फिर उसी में टूट के और जिले का निर्माण हुआ, तो कुल जो नए जिले बनाए गए हैं तो 6 हैं, उनकी संख्या कुल 6 है, मतलब कह सकते हैं कि 6 नए जिले बनाए गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि राज्य के किस जिले में तोप चांची झील स्थित है। कौन सी झील, तोप चांची, वो किस हिस्से मतलब किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होगा कि धनबाद में तोप चांची झील स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है जो झारखंड से गुजरती है वो 13 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है, तो साहिबगंज में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। क्या स्थित है, शताब्दी स्टेडियम।
तो शताब्दी स्टेडियम किस जिले में स्थित है? रांची में आप जानते होंगे कि शताब्दी स्टेडियम स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको पता होगा, जो झारखंड के होंगे उनको पता होगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि पहाड़ों की रानी, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहाड़ों की रानी है उसकी झारखंड में किससे संज्ञा दी जाती है? तो नेतरहाट से संज्ञा जो है पहाड़ों की रानी की दी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? इसमें पूछ रखा है क्या? औद्योगिक राजधानी। तो झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जो पहला तांबा प्रगलन केंद्र है झारखंड का वो घाटशिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पर्व त्योहारों के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में धुबिया किसे कहा जाता है? मतलब जो धुबिया है वो किसको कहा जाता है? तो धुबिया जो होता है वो एक नृत्य है, तो नृत्य को वहाँ पे धुबिया कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो झंझाइन गीत होता है वो जब किसी के घर पर संतान पैदा होता है, मतलब कहते हैं किसी घर बच्चा पैदा होता है तो झंझाइन गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या रखा है आपसे कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? आपको पता होगा इसका आंसर कि जो ढाल विद्रोह है झारखंड में वो 1767 में हुआ। मतलब ये जब हिस्सा था उत्तर प्रदेश का तभी ही इसमें ढाल विद्रोह शुरू हो गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि झारखंड में किस जनजाति में मतलब जो श्राद्ध संस्कार होता है मरने के उपरांत वो कमावत का है? तो वो कमावत का कौन सा है? बेदिया है, भूमिज है, चिकबड़ाईक है या फिर बैगा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज जो है वो भूमिज जनजाति के मतलब श्राद्ध संस्कार को कमावत कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? इसका आंसर गोंड जनजाति होगा। गोंड जनजाति में भाई बंद कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या रखा है? झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? जो निजी प्राइवेट आपको प्राइवेट फॉरेस्टाइजेशन हुआ था उसमें पूछ रखा है कि ये कब नियंत्रण में लाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1952 में निजी वनों को नियंत्रण में लाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें पूछ रखा है झारखंड में कुल कितने लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुष द्वारा किया जाता है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये पुरुष द्वारा किया जाता है और क्या जन्म जैसे अवसरों पर किया जाता है। तो कौन सा लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पौंडिया नृत्य है ये जन्मोत्सव के दौरान किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? झारखंड में किस जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या मौजूद है? तो संथाल एक जनजाति है झारखंड की, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा मौजूद है झारखंड में। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है? झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी क्या थी अभी आपने पढ़ा, उसके बाद इसमें पूछा सबसे बड़ी दूसरी है, तो उरांव जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।